नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पेंशन मंत्रालय के साथ कुछ पेंशनर एसोसिएशन की मीटिंग हुई है दोस्तों, और कुछ विषयों के ऊपर चर्चा हुई है जो विषय हमसे भी जुड़े हुए हैं। जी हां, हम पेंशनर से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है और उनमें से कुछ विषयों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकला है दोस्तों, और कुछ विषयों पर निगेटिव रिस्पॉन्स निकला है सरकार की तरफ से। तो ये जो डिस्कशन हुई है, ये डिस्कशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में हुई है। तो आगे जो पेंशन मंत्रालय में उस डिस्कशन को लेकर के जो लेटर निकाला गया है पेंशन मंत्रालय से, उस लेटर को आपको दिखाऊंगा, और वहां पर जो मुद्दे डिस्कस किए गए हैं, उन मुद्दों में से जो हमसे जुड़े हुए मुद्दे हैं दोस्तों, वो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखे हैं। उन मुद्दों के बारे में क्या ऐसा निष्कर्ष उस मीटिंग से निकल के आया है, उसके बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आप देख पा रहे हैं, 2024 चुनाव से पहले पेंशनर संस्थाओं के साथ पेंशन मंत्रालय की मीटिंग, कई मुद्दों पर बनी सहमति, तो कई मुद्दे हुए खारिज। देखें डिटेल्स। जी हाँ, आगे मैं लेटर दिखाऊंगा। सबसे पहले 65 साल, 70 साल, 75 साल में 5, 10 और 15% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। जी हाँ, इस मुद्दे के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है, और क्या निष्कर्ष निकला है उसके बारे में आगे में लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। अगला मुद्दा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 से बढ़ाकर 3000 या 5000 करने का मुद्दा। यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो पेंशनर को 1000 रुपए करके मिलता है, उसको बढ़ाने का मुद्दा भी डिस्कस हुआ है दोस्तों। तो उसका निष्कर्ष क्या निकला है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देकर एक इंक्रीमेंट में पेंशन बढ़ाने का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, जो जून या दिसंबर के रिटायरी हैं, उनका अगर 1 जुलाई या 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है, तो वो इंक्रीमेंट उनको पेंशन में नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक दिन पहले ही रिटायर हो जाते हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। तो इस मुद्दे को लेकर के भी डिस्कशन हुआ है, इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा हुई है दोस्तों, पेंशनर एसोसिएशन और पेंशन मंत्रालय के बीच में। तो क्या निष्कर्ष निकला है उसके बारे में बताऊंगा। और आगे दोस्तों, 15 साल से ज्यादा तक कम्यूटेशन काटे जाने का मुद्दा। जी हाँ, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका रिटायरमेंट का या पेंशन जो कम्यूटेशन कटते हुए 15 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी पेंशन में से कम्यूटेशन कट रहा है, उसका मुद्दा भी वहां उठाया गया। उस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा हुई है। और आगे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, स्पर्श में डाटा वेरिफिकेशन में देरी और 20% एडिशनल पेंशन शुरू ना किए जाने का मुद्दा। जी हाँ, स्पर्श में जो डाटा में गलतियां हैं, डाटा वेरिफिकेशन में जो स्पर्श की तरफ से जो देरी की जा रही है, या तो जो कोरिजेंडम पीपीओ वगैरह जारी होने में देरी हो रही है, और कई सारे पेंशनर्स का 80 साल उम्र होने के बावजूद भी 20% पेंशन बढ़ोतरी ना होने के मुद्दे के ऊपर भी चर्चा हुई है दोस्तों। जी हाँ, उसके ऊपर भी जो है डिस्कशन हुआ है। आगे चलिए, पेंशन मंत्रालय के लेटर से हुआ क्लैरिफिकेशन। जी हाँ, पेंशन मंत्रालय का इन सारे मुद्दों के ऊपर क्लैरिफिकेशन सामने आया है, बकायदा लेटर जारी किया गया है। तो उस लेटर को देख करके समझते हैं सारे मुद्दों के ऊपर किस तरीके से डिस्कशन हुए हैं। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय से यह जानकारी निकली है इस लेटर के जरिए, जो कि 3 अप्रैल 2024 का लेटर है, कि बीच में अभी पेंशन मंत्रालय के साथ जो पेंशनर एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे मुद्दों को लेकर के डिस्कशन हुआ है, जिसमें से कुछ मुद्दों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकला है, तो कुछ मुद्दों पर नेगेटिव रिस्पॉन्स निकला है दोस्तों। तो आगे मैं आपको दिखाता हूं जो हमसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर पेंशन मंत्रालय के साथ जो डिस्कशन हुआ, जो चर्चा हुई है, उसमें क्या निकल के आया। सबसे पहले ये देखिए, 33rd मीटिंग, जो मिनट्स ऑफ 33rd मीटिंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, ये जो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज है, इसमें कई सारे पेंशनर संस्थाएं हैं। तो वहां पर जो भी चीजें डिस्कस की गई, जो भी मुद्दों को डिस्कस किया गया, उसके बारे में इस लेटर में जानकारी दी गई। सबसे पहला मुद्दा जो कि डॉक्टर्स के शॉर्टेज के ऊपर है, सीजीएचएस, ये हमसे जुड़ा नहीं है, तो हमसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों। ये भी सीजीएचएस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आगे एनहांस्ड रेट ऑफ एडिशनल पेंशन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों, ये मुद्दा है, एज पर एग्जिस्टिंग सिस्टम एडिशनल पेंशन इज एडमिसिबल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 years. It was suggested that after retirement at the age of 60 years, additional 5% pension may be granted after 5 years, which will lead to 20% after attaining the age of 80 years. यानी कि जो मुद्दा पहले से हमारा चल रहा है कि 65 साल की उम्र में 5%,
उसके बाद आगे 70 75 में 10 और 15% वाला मुद्दा, तो उस मुद्दे के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है दोस्तों। ये डिस्कशन हुआ है और इस डिस्कशन से क्या निकल के आया है आप देखिए। Joint Secretary Department of Expenditure informed that the matter has been examined in consultation with Budget Division of Department of Economic Affairs and the proposal has huge pension liabilities on account of old pension scheme and is also increased yearly after year. Further, if the proposal is accepted, it is also likely to have a cascading effect on the government's finances, since similar demand would arise from the retired state government employees. Hence, due to financial constraint, the proposal has not been agreed to. यानी कि ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा अगर इसको गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर के लिए अगर मान लिया जाएगा, तो ऐसे ही डिमांड जो स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं वो भी उठाएंगे, तो जिस वजह से इसको हम नहीं मान सकते। दो टूक इसमें कहा गया है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए इस मुद्दे को जो है सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है, नहीं सरकार ने माना है, नॉट एग्रीड टू कहा है, ये इसमें जानकारी निकले दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ इन व्यू ऑफ द रिक्वेस्ट मेड बाय SCOVA पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, द चेयरमैन SCOVA सजेस्टेड टू DOPW डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू अगेन लुक इनटू द मैटर। यानी कि मना तो कर दिया गया, लेकिन फिर भी उस मुद्दे को दोबारा से उठाया गया है, दोबारा से सरकार के सामने यह रिक्वेस्ट रखा गया है कि सरकार इस मुद्दे को रिकंसिडर करे, सरकार इस मुद्दे के ऊपर पुनर्विचार करे। तो फिलहाल के लिए तो यह मुद्दा जो है सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है, लेकिन दोबारा से इस मुद्दे के ऊपर रिक्वेस्ट डाली गई है दोस्तों। अगला मुद्दा, अब चलिए, इनहांस रेट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, यानी कि जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है जो कि 1000 रुपए हर महीने का पेंशनर को मिलता है, उसकी बढ़ोतरी के लिए मुद्दा उठा था दोस्तों। तो उसके ऊपर क्या डिस्कशन हुआ है देखिए। अब दोस्तों इसमें यह लिखा हुआ है देखिए, इन वेग ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आफ्टर कोविड-19 पेंशनर एसोसिएशंस सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ FMA में आल्सो बी इंक्रीज। यानी कि कोविड-19 के बाद जो मेडिकल खर्चे हैं, जो चिकित्सा जनित खर्चे हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाया जाए। तो जो डिस्कशन हुआ है, इट वाज इन्फॉर्म्ड इन द मीटिंग दैट द मैटर वाज एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजट डिवीजन of Department of Economic Affairs. Department of Expenditure informed that the existing rates are based on the 7 CPC and were effective with 1 July 2017. Hence, no further revision at this stage seems justified. यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि जो ये रेट्स हैं, जो 1000 रुपए हर महीने वाला रेट है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और ये 7वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन के बेस पर लागू किया गया था। तो इस वजह से अभी इस समय में, इस स्टेज में जो है इसको बढ़ोतरी करने का कोई भी सवाल या कोई भी ऐसा जस्टिफाइड जो है मुद्दा नहीं दिखाई देता, यानी कि इसको भी मना कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका रिवीजन हो जाए, ऐसी जो है यहाँ पर एक हिंट निकल के आई है, क्योंकि ये 7वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन का मुद्दा है। तो आगे जब इस तरीके का रिकमेंडेशन आएगा तभी शायद इसमें बढ़ोतरी होगी, इस तरीके की बात इस डिस्कशन से निकल के आती है। अब अगला मुद्दा दोस्तों, अगला मुद्दा हमारे लिए देखिए, रेलवे फेयर कंसेशन मस्ट बी अलाउड टू सीनियर सिटीजन ऑब्लिक पेंशनर्स एज प्री कोविड पीरियड। यानी कि कोविड से पहले, कोविड-19 से पहले जो सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स को जो कंसेशन मिलता था रेलवे टिकट्स में, उसको दोबारा से लागू किया जाए, जिसको दोबारा से सरकार ने मना कर दिया। देखिए इसमें बिल्कुल मना कर दिया। सरकार ने बोला है कि ऑलरेडी सरकार 59,837 करोड़ रुपए जो है पैसेंजर्स के टिकट में कंसेशन देती थी 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। तो सरकार अभी इतना नहीं कर सकती। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि अब जो कंसेशन है वो किनको दिया जाएगा, दिव्यांगजन को दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, पेशेंट्स को दिया जाएगा। एट प्रेजेंट देयर इज नो प्रपोजल टू रिस्टोर कंसेशन टू सीनियर सिटीजन्स। यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन देने का कोई भी, पहले वाला कंसेशन को दोबारा से लागू करने का कोई भी प्रपोजल नहीं है, इसलिए इस आइटम को, इस मुद्दे को क्लोज कर दिया गया। अब अगला मुद्दा दोस्तों, अगला मुद्दा चलिए देखते हैं, ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट टू द रिटायरिंग एम्प्लॉइज। अब ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा है, यानी कि जून या दिसंबर में जो रिटायर होते हैं उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी को लगने वाला जो इंक्रीमेंट पेंशन में नहीं मिलता है, उस मुद्दे को लेकर के भी डिस्कशन हुआ है दोस्तों। और उसमें जो डिस्कशन हुआ है उसका निष्कर्ष क्या निकला है, ये देखिए, डिस्कशन
डिस्कशन डिसीजन टेकन इन द मीटिंग। अब जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन में क्या चीजें सामने आई है, जो एग्जिस्टिंग रूल है, अभी जो रूल है उसके हिसाब से द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट बी इन सर्विस ऑन द डेट ऑन व्हिच द इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यू, यानी कि जिस दिन इंक्रीमेंट लगना है उस दिन सर्विस में होना जरूरी है। आगे, he should have rendered satisfactory work and displayed good conduct during the 1 year period। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बहुत ही बड़ा एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है जो अभी रूल है उस हिसाब से कि अगर इंक्रीमेंट लगना है तो उस दिन जो एम्प्लॉय है उसको सर्विस में होना जरूरी है। तो इस हिसाब से तो जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं उनको अगले दिन यानी कि 1 जुलाई या 1 जनवरी को लगने वाला इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 11 अप्रैल 2023 को, उस जजमेंट का यहाँ पर डिस्कशन करके जो है ये पॉइंट रेज किया गया था। तो इस पॉइंट में अगले पेज में लिखा हुआ है दोस्तों, इस पॉइंट में जो डिस्कशन हुआ है इसमें सरकार की तरफ से क्या बताया गया है। सरकार की तरफ से दोस्तों ये बताया गया है कि अभी ये जो मुद्दा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा सरकार की तरफ से, और उस क्लैरिफिकेशन के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन तो यही है दोस्तों, ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि पूरा साल अगर एम्प्लॉय ने सर्विस किया है तो एक दिन की कमी की वजह से उनको उनका इंक्रीमेंट से वंचित ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिव जो है आशा की किरण दिखाई दे रही है कि सरकार माननीय कोर्ट से दोबारा से कंफर्मेशन लेने के बाद जो ये नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा जो है लागू करेगी, ऐसा इस डिस्कशन से निकल के आया है। तो नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर एक बड़ा अपडेट है दोस्तों कि नोशनल इंक्रीमेंट हो सकता है आने वाले समय में जितने भी 30 जून को रिटायरी है या 31 दिसंबर को जो रिटायरी है, अगर उनका इंक्रीमेंट का डेट, जो 30 जून को रिटायर है उनका अगर इंक्रीमेंट का डेट 1 जुलाई को ड्यू था, और जो 31 दिसंबर को रिटायर है उनका इंक्रीमेंट का डेट अगर 1 जनवरी को ड्यू था, तो उनको हो सकता है नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाए, ऐसा इस डिस्कशन से निकल के आया है दोस्तों। आगे मैं और आपको दिखाता हूं कि और क्या मुद्दे थे। आगे दोस्तों यहाँ सीजीएचएस के मुद्दे हैं। अब देखिए सीजीएचएस के मुद्दे हैं पूरे। अब यहां पर दोस्तों ये सी पेन ग्राम का मुद्दा है, और ये मुद्दा है दोस्तों, ये रहा 15 साल में जो कम्यूटेशन रिस्टोर नहीं होता उसका मुद्दा है दोस्तों। ये देखिए ये मुद्दा है, और खास करके यहाँ स्पर्श पेंशनर का भी जिक्र किया गया है। यानी कि स्पर्श में अमूमन ये देखा गया है कि जो कम्यूटेशन कटता है वो 15 साल के बाद भी कट रहा है। तो कहीं ना कहीं मांग की गई है कि जितना भी समय काटा जाएगा, कम्यूटेशन अगर ज्यादा समय तक काटा जाता है तो उसको इंटरेस्ट के साथ, उसको ब्याज के साथ भुगतान किया जाए पेंशनर को। तो कहीं ना कहीं ब्याज के बारे में तो सहमति नहीं हुई है, लेकिन जो सहमति हुई है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, और स्पर्श में जो डाटा इनकरेक्ट होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है उसको सही करने के लिए यहाँ पर जो है आदेश दिए गए हैं पीसीडीए को, ऐसा यहाँ पर सामने आता है। अब ये स्पर्श वाला इशू दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण इशू था जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और इस इशू में दोस्तों डिले इन पेंशन प्रोफाइल डाटा वेरिफिकेशन अपग्रेडेशन, यानी कि जो डाटा वेरिफिकेशन में डिले हो रहा है, जो गलतियां हैं स्पर्श के अंदर, उसके बारे में डिस्कस हुआ है। और दूसरी बड़ा जो डिस्कशन हुआ है दोस्तों, नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 इयर्स, यानी कि 80 साल की उम्र पूरा होने के बावजूद भी जो एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए उसका भुगतान ना होने के बारे में भी डिस्कशन हुआ है दोस्तों। और डिस्कशन जो हुआ है वो ये हुआ है दोस्तों कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो पेंशनर का सही अपडेट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा इस डिस्कशन में निकल के आया है दोस्तों। जहां पर ये जानकारी दी गई है कि लगभग 3.8 लाख यानी कि 3,80,000 ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है स्पर्श का डिटेल्स में मेंशन नहीं है, जिस वजह से एडिशनल पेंशन भुगतान में जो है प्रॉब्लम आ रहा है, और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है स्पर्श काम कर रहा है, ऐसा यहाँ पर जानकारी दी गई है दोस्तों। The list of missing date of birth in about 2.4 lakh cases has been shared with the record offices for updation, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस के साथ भी स्पर्श संपर्क में है, और लगभग 2,40,000 पेंशनर का जिनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, स्पर्श में अपडेटेड नहीं है, उनका लिस्ट रिकॉर्ड ऑफिस को शेयर कर दिया गया है, जिससे अब रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से डाटा लेकर के उसको अपडेट करने का काम चलेगा दोस्तों। तो इतने सारे डिस्कशन, कुछ में दोस्तों कुछ 2-4 ऐसे पॉइंट है जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्कशन हुए हैं, लेकिन ज्यादातर एडिशनल पेंशन से जुड़े हुए मुद्दे हो या तो फिर एफएमए को बढ़ोतरी को लेकर के जो मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है, उसमें निगेटिव ही चीजें देखने को मिली है। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कौन कौन प्रेजेंट थे उस मीटिंग में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं पेंशन मंत्रालय के, और एस श्रीनिवास जो कि सेक्रेटरी हैं, और इस तरीके से बहुत सारे ऑफिशियल्स और जो हमारे पेंशनर संस्थाएं हैं। ये देखिए पेंशनर एसोसिएशन, कौन कौन सी एसोसिएशंस यहाँ जो है
मौजूद थी। डिफेंस के भी कुछ पेंशनर एसोसिएशन हैं जो कि उस डिस्कशन में, उस चर्चा में मौजूद थी दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कुछ मुद्दों को तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन कुछ मुद्दे सीधे सीधे नकार दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।